दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन सैटरडे का और आज डेट है 7 जनवरी 2023 और टाइम हो रहा है दोस्तों अभी बज चुके हैं 7:58 और 8 बजने वाले हैं। और मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 14। लास्ट ड्रॉप किया था वीगस मॉल पे और वीगस मॉल से मैं आ गया था सेक्टर 13 सीएनजी पंप के पास। तो सीएनजी मैंने डलवा ली है। कल का दिन है संडे, कल अगर गया तो फिर सीएनजी डलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरे दिन चल जाएगी। क्योंकि एक बार अब क्या है कि सीएनजी पंप पे क्या होता है कि दोस्तों एक ही बार में आप पूरे दिन की सीएनजी डलवा सकते हो। 700 से 750 के बीच में पूरा सिलेंडर फुल होता है। 9 साढ़े 9 किलोग्राम आती है सीएनजी, चाहे आपकी वैगन आर है, चाहे डिजायर है, चाहे एर्टिगा है, तीनों में एक ही सिलेंडर लगा हुआ है। तो एक ही अगर खाली सिलेंडर है तो आप इतनी सीएनजी भरवा सकते हैं। अच्छे खासे प्रेशर में मतलब सीएनजी आती है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 9:30 बजे और आज दिन था सैटरडे का। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, ठंड का वैसे ही टाइम चल रहा है। और न्यूज में भी आ रहा है यूपी साइड में काफी ठंड पड़ रही है। जो मेरे भाई कानपुर आगरा मथुरा साइड है तो उनके लिए काफी मतलब वो है काफी ठंड पड़ रही है इस टाइम। तो अपना बचाव करिए, जो भी भाई यूपी साइड से हैं, मथुरा साइड से हैं, भाई लोगों ठंड का थोड़ा सा ध्यान रखो और कपड़े वपड़े पहन लो। और अपना पूरा अंदर गाड़ी में तो खैर लगती नहीं है तो फिर भी हवा नहीं लगनी चाहिए दोस्तों। जितनी हवा से बचोगे उतनी आपको ठंड से आपको बचाव होगा। तो जो भी भाई मथुरा आगरा इंटरसिटी ट्रिप लेकर जा रहे हैं भैया, उस तरफ थोड़ा सा एक तो हाईवे में आपको थोड़ा सा पोल्यूशन भी होगा, धुंध भी होगी। तो अपना मतलब थोड़ा सा केयर करके ड्राइव करना, क्योंकि हाईवे की ड्राइविंग थोड़ी सी रिस्की होती है इस टाइम पे। तो कोशिश करो डे में चलाओ गाड़ी और नाइट में चलाने की ज़्यादा मतलब वो नहीं है। जो भाई नाइट में प्रेफर करते हैं उनके लिए भी मैं यही बोलूँगा भैया बहुत केयरफुल होके ड्राइव करना नाइट की। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था 9:30 बजे और पहली ट्रिप मेरे पास आ गई थी कहाँ की आती है, गुड़गांव की तो नहीं आई है इस बार। तो आज जो ट्रिप आई वो एक्चुअली आई थी गुड़गांव की, लिखा हुआ गुड़गांव था, सेक्टर 110 राजेंद्र पार्क पैलेस। तो ये आपका सेक्टर 6 से आई थी बुकिंग, सेक्टर 4 से सॉरी। तो मैं उनकी लोकेशन पे पहुंचा, पिकअप लिया। तो उनको मैंने बोला वो कहते हैं कि राजेंद्र पैलेस जाना है। मैंने कहा राजेंद्र पैलेस ओल्ड राजेंद्र नगर के पास, करोलबाग के पास। मैंने कहा जी लोकेशन में तो पिकअप आया था 110 गुड़गांव का। कहते नहीं। मैंने कहा चलो मैं आप ओटीपी दो। मैं ओटीपी डाला तो देखा, मैंने कहा जी देखो आपके सामने। तो वो कहते हो सकता है गलती। मैंने कहा गलती नहीं होती, एक बार ये होता है कि बुकिंग के दौरान क्या है कि जब हम टाइप करते हैं तो कई बार आप पूरा एड्रेस लिखते नहीं है, उससे पहले ही 2-3 नाम लिखे हुए आ जाते हैं। तो हम बस उसके ऊपर का हेडलाइन है जो बोल्ड होती है उसी को पढ़ लेते हैं, पर उसके नीचे जो एक्चुअल में एड्रेस है, अब राजेंद्र पार्क पैलेस जो है वो हरियाणा सेक्टर 110 में भी है और दिल्ली में भी है। तो वो इत्तेफाक से क्लिक हो जाता है। तो ऐसी मिस्टेक हो जाती है। तो कोशिश यही करता हूँ दोस्तों, मैं जब भी ट्रिप लेता हूँ और उसे ओटीपी वगैरह डाल के जब राइडर से पूछ लेता हूँ कि भैया हाँ इसी लोकेशन पे जाना है ना आपने, तो राइडर बोलता है हाँ इसी लोकेशन पे। तो 1-2 बार मेरे साथ हुआ है, मैंने लोकेशन बताया तो वो कहते नहीं नहीं हमें तो उधर जाना है। तो इससे क्या है कि आपका वो बच जाता है कि कहीं आप जैसे गलत उसमें ना जा रहे हो, फिर राइडर चिल्लाएगा अरे तुम कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। भाई आप तो सही चल रहे हो डायरेक्शन में। कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब कस्टमर से क्लिक हो जाता है। तो ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ भी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी पिकअप लेता हूँ तो राइडर से पूछ लेता हूँ कि भैया आपको इसी लोकेशन पे जाना है ना। तो राइडर एग्री करता है तो हाँ फिर ठीक रहता है। तो दोस्तों आज काम बिल्कुल मंदा था, ये लगा लो। मैं 12 बजे तक कुछ भी काम नहीं था, सिर्फ 500 रुपये तक का काम हुआ था। और उसके बाद मैं लाइव आया था, तब लाइव आके मैं बताया था कनॉट प्लेस में था मैं सीपी में, पर वहाँ पर क्या था कि नेटवर्क का इश्यू चल रहा था, जिसकी वजह से क्या है कि मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया प्रॉपर। और 1-2 भाई से बातचीत हो रही थी पर ढंग से नहीं हुई। गोपाल भाई थे हमारे गुड़गांव में, उनकी डिजायर है वो गुड़गांव में चलाते हैं। तो उनसे बातचीत हो रही थी, उनसे भी ढंग से नहीं हो पाई थी। तो मैं दोबारा मेरे पास टाइम नहीं हुआ, क्योंकि आज थोड़ा सा मूड भी खराब था, क्योंकि काम नहीं होता दोस्तों। तो अजीब सा लगता है कि हाँ यार अब 1-1 घंटे अगर ट्रिप नहीं आए तो दिमाग खराब होता है। कई भाई कनॉट प्लेस में ऐसे बैठे हुए थे, मैं खुद कम से कम मेरे को 30 से 40 मिनट हो गए थे कनॉट प्लेस में। वो तो मेरे पास ये था कि आईपी एक्सटेंशन की बुकिंग आ गई थी, आईपी एक्सटेंशन से फिर वापस मेरे को दोबारा कनॉट प्लेस की बुकिंग दे दी। तो 2 चक्कर कनॉट प्लेस के लग गए।
तो कनॉट प्लेस से ये था कि जब मैं लाइव आ रहा था तब उसके बाद फिर डिस्कनेक्ट किया मैंने फोन। फिर मेरे पास इत्तेफाक से आ गई थी महिपालपुर की बुकिंग। तो महिपालपुर मैंने ड्रॉप किया। महिपालपुर से मेरे पास सीधा आई विष्णु गार्डन। तो मैंने कहा यार ले लो, आज गुड़गांव का चक्कर मतलब ये लगा लो बड़ा लेट ही लगाया, वो भी मैंने लोकेशन डाली तब जाके मेरे को मिला। तो विष्णु गार्डन से मेरे पास फिर दोबारा आ गई थी इधर की बुकिंग। तो वहीं से आ रही थी विष्णु गार्डन से, मतलब पीतमपुरा साइड की। पीतमपुरा में इसलिए जाना प्रेफर नहीं किया क्योंकि पंजाबी बाग का टूटा हुआ फ्लाईओवर, तो जिसकी वजह से वहां पर नारायण से उधर तक का वो है ना बहुत गंदा जाम लग रहा है आजकल। तो इसकी वजह से पीतमपुरा मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा यार 10 किलोमीटर का पीतमपुरा है, 45 मिनट बता रहा है रास्ता, तो ऐसी ट्रिप लेने में कोई फायदा नहीं है, आपका नुकसान ही नुकसान है। तो कोशिश ये करो ट्रिप ऐसी लो जिसमें साफ हो और लंबी हो, तो उसमें क्या है कि बिल अच्छा खासा बन जाता है आपका। तो मेरे पास फिर दोबारा से पीतमपुरा की 1-2 ट्रिपें छोड़ी मैंने, उसके बाद फिर मेरे पास दोबारा महिपालपुर की आ गई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं महिपालपुर चलते हैं। तो महिपालपुर मैंने ड्रॉप किया। महिपालपुर से ड्रॉप करते ही मैंने डाल दी। मैंने कहा यार अब क्या है कि यहाँ पर काम करने का मजा नहीं है। शाम का टाइम हो रहा था, 5 बज चुके थे। तो मैंने कहा यार अगर मेरे को कुछ निकालना है काम थोड़ा बहुत अप डाउन में, तो मेरे को गुड़गांव जाना पड़ेगा। और गुड़गांव से ही मेरे को अप डाउन में एक तो जाने का 100 रुपये स्टेट टैक्स मिल जाएगा और आने का MCD टोल मिल जाएगा, 200 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस वजह से मैंने डाली गुड़गांव मानेसर की ट्रिप। तो तुरंत मेरे पास आई सेक्टर 24 की ट्रिप। तो फटाफट 15 मिनट में सेक्टर 24 छोड़ा, फिर मैंने लोकेशन हटा दी। फिर एक ट्रिप मैंने और करी सेक्टर 29 की। सेक्टर 29 छोड़ा। सेक्टर 29 के बाद फिर मैंने लगा दी वापसी अपने घर की द्वारका की राइड। तो दोस्तों काम बिल्कुल आज ना के बराबर ही था, बस खींचतान के निकाल लिया जितना था, जितना हो सकता था अपनी तरफ से कोशिश करके। बट काम और भी अच्छा हो सकता है चाहे तो, बट क्या है कि रोड पे ज्यादा टाइम अपने बस की नहीं है 12 घंटे से ज्यादा देने की। तो एक्चुअली फैमिली वाले जो भाई होते हैं उनको 10 चीजें होती है, फैमिली वो भी देखना होता है, 10 काम अलग से घर के भी होते हैं, तो बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। तो जिसकी वजह से यही रीजन होता है कि जो फैमिली वाला बंदा होता है वो आपका 10 से 12 घंटे इससे ज्यादा मतलब रोड पे नहीं दे सकता। जो छड़े हैं, जो यंग है, जिसकी नई गाड़ी है, फ्रेशर है इस लाइन में, तो वो दोस्तों आराम से एक्चुअली घर के पास पहुंच गया हूँ। तो गाड़ी पार्क कर रहा था, तो आराम से वो भाई क्या है कि रोड पे टाइम दे सकते हैं। तो दोस्तों मेन चक्कर क्या है कि दिल्ली का ट्रैफिक ऐसा है ना कि आपको कितना ही यंग हो, कितना ही वो एक टाइम के बाद 1 साल आप अच्छा काम करोगे, 2 साल अच्छा करोगे, उसके बाद 12 घंटे से ज्यादा आप ड्राइव नहीं कर सकते। क्योंकि जो दिल्ली का ट्रैफिक है, क्लच ब्रेक ऐसे लगते हैं ना पैरों की बैंड बज जाती है। तो वो मतलब जो भाई अब करते होंगे, चलो अपना ड्राइव करके घर पे आके 1 आध पैक लगा लिया तो उनके लिए तो ठीक है, उनकी थकावट उतर जाती है। हम जैसे भाई जो नहीं करते, जो ड्रिंक को हाथ नहीं लगाते और कुछ करते नहीं है, तो उनके लिए क्या है कि थकावट हो जाती है। तो घर जाके बस यही होता है कि खाना खाओ और बस लेट जाओ तो ये हाल होता है। तो जो भाई हमारे वो होते हैं वो तो अपना 1 आध कर लेते हैं, उसके बाद तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है। तो यही चीज है दोस्तों। तो आज का काम कोई खास नहीं हुआ है। और दोस्तों मेरी एक सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, जो भी भाई मेरे को फोन करते हैं प्लीज रात में ज्यादा मत करो। कल एक भाई ने मेरे को रात के 12:30 बजे फोन किया, उनसे मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई। तो वो ये कह रहे थे कि भैया दिन में मैं कोशिश कर रहा था, आप नहीं मिल पाए थे, तो इसलिए तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। जब भी मैं फ्री होऊंगा तो मैं अपनी तरफ से आपको कॉल कर दूंगा। तो दोस्तों आपको भी पता है मैं भी रोड पे रहता हूँ, तो इतना फोन कॉल्स वगैरह नहीं उठा पाता। ठीक है, जो भी है आप कमेंट्स कर दो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और मैं कोशिश करता हूं जब लाइव आऊं तो उस टाइम आप मेरे से जुड़ो, मैं आपके सवालों के जवाब, आपके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, काम कितना हुआ है मेरा, जितना भी हुआ है आपके सामने रख दूंगा और आपको दिखा देता हूँ कितना मेरा काम है। तो दोस्तों आज का मेरा काम है टोटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1704 रुपये कुछ पैसे का है, 1705 रुपये मान लीजिए या 1700 मान लीजिए राउंड फिगर। तो इसमें 2 टोल मेरे को मिले हैं, एक MCD का मिला है, एक स्टेट टैक्स कल ऐड हो जाएगा। तो 17 और 200 1900 रुपये का आज का काम है, जो कि बहुत कम है। आज काम बिल्कुल ठंडा था, इतना भी कर लिया मैंने, वरना 1000-1200 के अंडर में ही मेरे को आना पड़ता निराश होके। वो तो मैं गुड़गांव चला जाता हूँ, तो गुड़गांव में अप डाउन में क्या है कि 150 रुपये जाने की 250 रुपये जाने की ट्रिप में मिल गए थे, फिर 100 रुपये और मिले 350, उसके बाद वापसी आया था 300 और, तो 600-700 रुपये उसी में ही मेरे अप डाउन में खिंच गए।
तो ये थोड़ा सा बेनिफिट हो गया, इस वजह से मैं 1900 रुपये तक के काम में पहुंचा हूँ, वरना आज इतना भी काम नहीं होता है। ये हो जाता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि काम बिल्कुल हल्का होता है। तो हल्के होने का रीजन वही है, ठंड ज्यादा है और सैटरडे का दिन था, आज छुट्टी वाला दिन था। तो लोग क्या है कि ठंड में अपने कोशिश करते हैं घर में ही इंजॉय करते हैं, और जब निकलना होता है तो वो 12 बजे के बाद होता है। तो सैटरडे में जो काम हमारा उठता है वो 12 बजे से उठना स्टार्ट होता है। अब आप काम देखो, अभी आपको तुरंत राइड आ जाएगी, बट अभी हमें काम करना नहीं है क्योंकि फैमिली वाले भाई हैं, तो फैमिली वाले को अपने घर में पहुंचना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों 1704 रुपए का काम है, 200 रुपए का टोल को हम हटा देते हैं, और इसमें से जो सीएनजी मेरी लगी है वो 600 रुपए की सीएनजी कहीं नहीं गई दोस्तों। 600 रुपए की सीएनजी मेरी तकरीबन लग ही चुकी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी अभी 650 की डलवा के आ रहा हूँ, रेड पे आ गई थी मेरी। तो 100 रुपए की पहले तो पूरी के पूरे 750 की मेरी पास सीएनजी अभी है, और 650 रुपए तक की मेरी सीएनजी आज की कंज्यूम हो चुकी है। तो 1900 रुपए के 1700 में से 600 रुपए मैं माइनस कर लेता हूँ, और आज 200 में से 100 रुपए मैं हटाऊंगा, क्योंकि मतलब अर्निंग भी दिखानी है अपनी। तो मेंटेनेंस का आज मैं काउंट नहीं करता, ज्यादा गाड़ी चली नहीं है और मतलब कम टाइम में थोड़ा सा काम हुआ है, तो इसलिए 100 रुपए ही आज की मेंटेनेंस का हटा रहा हूँ। 100 रुपए मंडे से स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो नेट काम है वो 1000 रुपए का है दोस्तों। 1000 रुपए में से मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, जो भी है वो अपना है, और गाड़ी की जो भी खर्चे आएंगे वो इसी में ही निकालने हैं, अपना घर का खर्चा निकालना है, सारी की सारी चीजें इसी में ही होती है दोस्तों। तो अगर आपकी नई गाड़ी है तो नई गाड़ी के आप ईएमआई भी इसमें से हटा दोगे तो नेट निकल के इतना ही आना है। तो ये चीज मैं रियल बताता हूँ, जो और कोई भाई नहीं बताएगा कि ओला उबर में कितनी कमाई है, कितना होता है। मेरा काम देखिए अच्छा भी होगा तब भी मैं आपको बताऊंगा, बेकार होगा तब भी मैं बताऊंगा। तो ये आपका एक्सपीरियंस है, आपका वो है कि आपको डिसाइड करना है कि इस लाइन में आना है नहीं आना, क्योंकि लाखों रुपए आपके फंसे ये मैं नहीं चाहूंगा दोस्तों। ठीक है, तो मैं रियल फैक्ट बताता हूँ। तो जो भी भाई मेरी वीडियो देखता है तो उससे सीखने को ही मिलता है दोस्तों। मैं भी सीखते सीखते सीखा हूँ, अपना एक्सपीरियंस जो है अपने आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी भाई के लाखों रुपए फंसे, तो हर भाई को मैं यही सलाह देता हूँ। तो जो भी इस लाइन में आने की सोचता है तो दोस्तों पहले एक्सपीरियंस लो। अगर गाड़ी के चलाने का डिसाइड ही कर लिया है तो किसी की गाड़ी लेकर चलाओ, 10-15 दिन 1 महीने चला के देख लो, उसके बाद आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाता है। क्योंकि ऐसे कहा सुनी में बहुत बंदे वो हो जाते हैं बर्बाद, तो आप बर्बाद ना हो तो बेटर है। तो अपना डिसीजन सोच समझ के लेना इस लाइन में आने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो बातें होती रहेगी। मैं पहुंच चुका हूं घर, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे कर देता हूं एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं। रियल में काम कितना होता है, 12 घंटे में काम कितना होता है, 10 घंटे में कितना होता है, पार्ट टाइम में कितना काम हो जाता है, छोटी गाड़ी लेने में फायदा है, अर्टिगा लेने में फायदा है, वैगनआर लेने में फायदा है, या फिर सेकेंड हैंड गाड़ी लेके डालने में फायदा है। तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने लिंक वाइज डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वाइज वीडियो लगी हुई है। और भी वीडियो खूब सारी देखनी है आपने तो वीडियो सेक्शन में जाइए, वीडियो आपको सारी की सारी लगी हुई है। जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चेक करनी है उस सर्च में डालिए, वो टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल संडे। कल अगर मैं निकला तो डेफिनेटली आप मेरा व्लॉग आएगा, और लाइव में कोशिश करूंगा, अगर घर पे भी हो तो एक बार लाइव आने की कोशिश करूंगा। और कुछ भी भाइयों के कमेंट्स हो तो आप लाइव के दौरान मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट रनिंग पे। टिल देन बाय बाय। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, ठंड बहुत ज्यादा है और तबीयत खराब होने से बचाओ, अपने आप को ढक के रखो, जैकेट वगैरह पहन के ड्राइव करो। ठीक है।